ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। भगवान आज एक मैं कथा सुना रहा हूँ जड़ भरत की, और यह बड़ी ही रोचक कथा है भगवान। और इसमें देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, जो अज्ञानी तमाम तरह तरह के जो नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पोल पट्टी खोल करके रख दी गई है कि ये सारे के सारे देवता केवल भोगी होते हैं, भोग प्रधान होते हैं, स्वार्थी होते हैं। जो एक सबका, जो देवों का जो देव है, जो सबका स्वरूप है, अपना मूल है, अधिष्ठान है, उसकी तरफ लोगों की नज़र नहीं जाती। तो भगवान जड़ भरत की कथा इस प्रकार है कि किसी एक जंगल में भरत जड़वत तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन कुछ डाकू दस्यु देवी की मूर्ति के समक्ष एक युवक की बलि देने ले जा रहे थे, और ज्यों ही उसे बलि देने का उपक्रम हुआ, वह अचानक उठा और भाग गया। तो उनका सरदार झल्लाया कि बलि न मिलने से देवी अप्रसन्न हो जाएगी, अतः दूसरे किसी व्यक्ति को लाओ। तो भरत मुनि उसी जंगल में घूम रहे थे। डाकू उन्हीं को देवी के समक्ष ले गए, और ज्यों ही उन्होंने बलि देना चाहा, देवी की प्रतिमा से ही लपटें उठने लगी। एक आकृति प्रकट हुई, उसने डाकुओं के हाथ से तलवार छीनकर उन सभी का संहार कर दिया। फिर वहां शांति छा गई। तो जड़ भरत धीरे से उठे और चुपचाप आगे बढ़ गए। तो इस घटना के तुरंत बाद ही महाराजा रहुगण गुरु की तलाश में गंगा के किनारे पालकी में भ्रमण कर रहे थे। तो जहां जड़ भरत के समीप से जब पालकी गुजरी, तो उस पालकी को ढोने वालों में से एक कहार बीमार पड़ गया। चूंकि 4 लोग ढोते हैं पालकी, तो एक जो है कहार जो पालकी ढो रहा था बीमार पड़ गया। तो राजा ने कहा कि किसी दूसरे कहार की व्यवस्था करो। तो वहीं पर जड़ भरत समीप में ही थे। तो पालकी ढोने के लिए उनको लोगों ने पकड़ करके ले आए और उसमें लगा दिए। तो उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। तो चींटियों को बचा करके चलने में कभी उछल करके वो पांव आगे बढ़ा देते, तो कभी दाहिने और बाएं झुक जाते, जिससे पालकी का संतुलन बिगड़ जाता था। तो राजा रहुगण ने कहा कि कैसे चलते हो तुम लोग, हमें झटके लग रहे हैं। तो उन कहारों ने कहा कि राजन, हम लोग तो ठीक ही चल रहे हैं, यह जो नया कहार आया है जिसको लगाया है अभी अभी, यह कदम मिला करके नहीं चल रहा है। तो राजा ने नए कहार से कहा कि तुम दुबले पतले भी नहीं हो, क्या तुमसे भार ढोते नहीं बनता, थक गए क्या? तो उस समय तक जड़ भरत को लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। उस समय तक जड़ भरत को लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी, अर्थात उनको स्वरूप का ज्ञान हो चुका था। जीवन में वे पहली बार बोले कि राजन, दुबला और मोटा वह होता है जिसे देहाध्यास होता है, थकता भी वही है जो चलता है, और भार ढोना भी तू क्या जाने। रहुगण ने सोचा कि मैं गुरु ढूंढने निकला था, लगता है कि गुरु जी मिल गए। वह पालकी से कूद पड़ा, साष्टांग दंडवत करके निवेदन किया कि भगवान, मेरा कल्याण करें, मेरा मार्गदर्शन करें। तो जड़ भरत ने कहा कि राजन, एक परमात्मा की शरण में जाओ, वही शाश्वत है, प्रकृति तो परिवर्तनशील है। राजा ने पूछा कि शरण जाने की विधि क्या है? तो वे बोले कि आप्तकाम महापुरुष के चरणों की धूल में लेटे बिना वह विधि, वह परमात्म दर्शन की साधना जागृत नहीं होती। तो रहुगण राजा तो थे ही, उन्होंने अनेक देवी देवताओं और कुल देवी, युद्ध का देवता, सीमा रक्षक देवता इत्यादि के अनेक मंदिर बनवा रखे थे। उन्होंने पूछा कि भगवान, ये देवी देवता? तो महात्मा भरत ने कहा कि राजन, ये जो देवी देवता को कह रहे हो, मैं इनके विषय में बताता हूँ कि ये भगवान अब इस समय जो जड़ भरत बताने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे देवी देवता बटेर के समान बुजदिल, कौवे के समान भला बुरा सब कुछ खा लेने वाले,
बगुले की तरह साफ सुथरे, बाहर से ध्यानस्थ किंतु भीतर से घात लगाने वाले तथा उल्लू के समान अचेत आत्माओं की हत्या करने वाले हैं। इससे अधिक एक कुछ नहीं है। भरत को इन देवी देवताओं का प्रमाण मिल चुका था। डाकुओं ने जीवन पर्यंत जिन देवी को बलि चढ़ाया, प्राणों पर जब बनाई तो उसी देवी ने अपने ही भक्तों की रक्षा नहीं कर सकी। तो भगवान, यह जो आख्यान था जड़ भरत का, इसको मैं सुनाया, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम भगवान।